हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ दिनेश ठाकुर। और मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको हेगेल और डार्विन ने जो क्लासिफिकेशन किया था माइक्रोब्स का, उस टॉपिक के बारे में आपको बताया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपलैंड किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। मतलब कि कॉपलैंड में भी किंगडम का क्लासिफिकेशन किया है, उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स है, कौन से कलर के है, वो सब बताया है। तो ये हमारा टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद मैं आप कोशिश करूँगा कि आज हमारे 4 टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो जाए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया के बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, उसका साइज कैसा होता है ना, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन से बैक्टीरिया कौन सी डिसीज कॉज करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आज मैं आपके लिए 2 वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम आज 4 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। छोटे छोटे से टॉपिक है और इनको ज़्यादा समझना भी नहीं है, इजीली है, क्योंकि मैंने आपको RS विटकर का जो क्लासिफिकेशन बताया था वो उसी पर ये सब बेस्ड है। अब अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया है वो भी हमें समझना है। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले दिया है कॉपलैंड किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स की। कॉपलैंड ने अपने हिसाब से, मतलब अपने इससे किंगडम का क्लासिफिकेशन किया, उसमें माइक्रोब्स को रखा। अब कौन कौन से माइक्रोब्स को रखा है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। कॉपलैंड 1959 proposed 4 kingdom, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। कॉपलैंड 1959 proposed 4 kingdom क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। मतलब कि जो कॉपलैंड है उन्होंने 1959 या 1959 में प्रपोज्ड 4 किंगडम, प्रपोज्ड मतलब कि प्रस्ताव दिया, ठीक है, प्रस्ताव दिया उन्होंने कितने किंगडम का, 4 किंगडम का या 4 जगत का उन्होंने प्रस्ताव रखा। किसने? कॉपलैंड ने। कौन से ईयर में? 1959 में। फिर क्या दिया? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का मतलब कि जीवित जीवों का क्या किया उन्होंने? क्लासिफिकेशन किया। किसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन किया उन्होंने? 4 किंगडम के अंतर्गत उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। किसका? लिविंग बीइंग का। किसने? कॉपलैंड ने, ठीक है। इन्होंने प्रपोज्ड रखा, एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने 4 किंगडम बताए। और उन्हीं 4 किंगडम में उन्होंने जो लिविंग बीइंग थे उनका क्या किया? क्लासिफिकेशन किया या उनका वर्गीकरण किया। अब वर्गीकरण किया तो हम आगे देखेंगे क्या वर्गीकरण किया है, ठीक है। ही क्रिएटेड, मतलब उन्होंने, क्रिएट मतलब क्या होता है? क्रिएट मतलब क्या होता है? ही क्रिएटेड ए न्यू किंगडम, मतलब कि उन्होंने बनाया। किसको बनाया? अ न्यू किंगडम, मतलब कि एक नए किंगडम को बनाया, एक नए जगत को बनाया। मोनेरा टू एक्योमोडेट, ठीक है, लोअर प्रोटिस्ट, ठीक है। अब उन्होंने जो न्यू किंगडम बनाया उसका नाम क्या रखा था? किसको संदर्भित किया उस न्यू किंगडम में उन्होंने? एक्योमोडेट। किसको एक्योमोडेट किया? किसको संदर्भित किया? टू मोनेरा, मतलब कि मोनेरा को उन्होंने उस न्यू किंगडम में संदर्भित किया, मतलब बताया। क्लासिफिकेशन में उन्होंने जो क्रिएट किया था, नया किंगडम या न्यू किंगडम जो उन्होंने क्रिएट किया, उसमें उन्होंने किसको रखा? मोनेरा को रखा, जो क्या है? लोअर प्रोटिस्ट। क्या है? लोअर प्रोटिस्ट है। अब मोनेरा में आपको पता है क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, जब आपको मोनेरा बताया था कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमारे कौन से हैं? सिर्फ बैक्टीरिया और है साइनोबैक्टीरिया। तो वो लोअर प्रोटिस्ट है। कौन? मोनेरा। क्यों लोअर प्रोटिस्ट है वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट। अब ये क्या है कि कौन सा प्रोटिस्ट है? ये प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट है, इसलिए इसको क्या, कौन सी कैटेगरी में रखा उन्होंने? लोअर प्रोटिस्ट में रखा, ठीक है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसमें जो प्रोकैरियोटिक है उसमें बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन इसमें
ग्रीन कलर के होते हैं एंड हायर प्रोटिस्ट। अब लोअर प्रोटिस्ट का हमने देखा कि उसको कौन सी श्रेणी दी, उसको कौन सी कैटेगरी में रखा है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या आया, बैक्टीरिया, ब्लू, ग्रीन और एल्गी, मतलब कि जो एल्गी है वो ब्लू और ग्रीन कलर के। बट अब हायर प्रोटिस्ट जो है, मतलब उच्च क्वालिटी के जो प्रोटिस्ट है उसमें यूकेरियोटिक प्रोटिस्ट। लोअर में प्रोकैरियोटिक आ गया, ठीक है, लोअर मतलब निचला, नीचे स्तर वाला, और हायर मतलब ऊंचे स्तर वाला। तो निचला स्तर क्यों है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये यूकेरियोटिक क्या है, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये क्या है, हायर प्रोटिस्ट यूकेरियोटिक प्रोटिस्ट, मतलब कि इसमें यूकेरियोटिक प्रोटिस्ट वाले माइक्रोब्स को रखा उन्होंने, दो डिवाइड, मतलब उसमें उन्होंने 4 किंगडम में दो डिवीजन किए, एक लोअर किया एक हायर किया। तो लोअर में बैक्टीरिया, ब्लू, ग्रीन, एल्गी आ गया। अब यूकेरियोटिक है, कौन है, एल्गी। मैंने कहा आपको इसके पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एल्गी हमने दो टाइप के देखे थे, एक माइक्रो भी पढ़ा था और एक मैक्रो भी पढ़ा था। मैक्रो मतलब जिसका साइज बड़ा हो वो एल्गी होता है, और एक एल्गी कौन सा होता है, जिसका साइज छोटा होता है। तो ये एल्गी अदर देन ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि इसमें एल्गी आते हैं यूकेरियोटिक में, और अदर भी आते हैं, मतलब कौन कौन से ब्लू ग्रीन वाले भी एल्गी इसमें आते हैं यूकेरियोटिक में। फंजी एंड प्रोटोजोआ, फंजी और प्रोटोजोआ में किसमें आते हैं, यूकेरियोटिक हायर प्रोटिस्ट में आते हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या दिया है कि अंडर द किंगडम प्रोटिस्ट। अंडर द किंगडम प्रोटिस्ट का मतलब क्या होता है कि किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर या अंतर्गत, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर या अंतर्गत। ही कॉल्ड दिस प्रोटोप्लिस्टा, ठीक है। तो जो अब ये किसके अंदर आ रहे हैं, फंजी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब प्रोटिस्ट के अंदर आ रहे हैं। तो जो किंगडम प्रोटिस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं उन्होंने उसका नाम क्या रखा, ही कॉल्ड दिस प्रोटोप्लिस्टा। क्या नाम रखा, प्रोटोप्लिस्टा नाम रखा। किसने, कॉपलैंड ने। जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने माइक्रोब्स आ रहे हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लिस्टा। क्या नाम दिया है, प्रोटोप्लिस्टा, ठीक है, प्रोटोप्लिस्टा। द किंगडम प्लांटा एंड एनिमल वर रिप्लेस्ड बाय मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ। अब जो किंगडम है, 4 किंगडम की बात हो रही है, एक लोअर हो गया, हायर देख लिया। अब हमारे 2 किंगडम और बचे हैं, कौन कौन से, एक प्लांटा और एक एनिमल। तो जो प्लांटा और एनिमल है तो उनको रिप्लेस किया गया, उनका मतलब उनको बदल दिया गया, उनके नाम बदल दिए गए। तो क्या नाम रखा उनका, उन्होंने प्लांटा का नाम रखा उन्होंने मेटाफाइटा, और जो एनिमल है उनका नाम क्या रखा, मेटाजोआ नाम रखा, ठीक है। जो प्लांटा है उसका नाम क्या रखा, मेटाफाइटा, और जो एनिमल है उसका नाम क्या रखा, मेटाजोआ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजीली रहे कि जो कॉपलैंड है उन्होंने 1959 में प्रस्ताव रखा था, कितने किंगडम का प्रपोजल रखा था, 4 किंगडम का, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन किया किसका, लिविंग बीइंग का, जीवित जीवों का क्लासिफिकेशन किया। फिर उन्होंने जो एक नया न्यू किंगडम जो क्रिएट किया था, जो बनाया, उसका नाम क्या रखा था, उसको किस नाम से संदर्भित किया उन्होंने, एक्कोमोडेट किया मोनेरा के नाम से, जो किसके अंतर्गत आता है, लोअर प्रोटिस्ट के अंतर्गत आता है, मोनेरा। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट है तो वो कौन सा है, लोअर प्रोटिस्ट है, और उसमें कौन कौन से क्या माइक्रोब्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आ रहे हैं, किसके अंतर्गत, प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट के अंतर्गत। लेकिन जो हायर प्रोटिस्ट है उसमें यूकेरियोटिक आ रहा है और उसमें एल्गी भी आ रहा है, और अदर देन ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ रहा है, फंजी भी आ रहा है, प्रोटोजोआ भी आ रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, प्रोटिस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। तो उन्होंने जब इस किंगडम में उन्होंने देखा कि प्रोटिस्ट के अंदर ये सब जीव आ रहे हैं तो उनका नाम उन्होंने क्या रखा, प्रोटोप्लिस्टा नाम रखा, प्रोटोप्लिस्टा नाम रखा। और 2 किंगडम जो और थे उनका नाम क्या था, प्लांटा और एनिमल। तो प्लांटा का नाम उन्होंने क्या दिया, मेटाफाइटा, और एनिमल का नाम क्या दिया उन्होंने, मेटाजोआ। यहाँ तक आगे आपको समझ में। अब हम आगे देखेंगे, मतलब कि मैं आपको एक चार्ट के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो कॉपलैंड ने क्लासिफिकेशन किया है तो उन्होंने किस बेस पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इससे पहले आपको समझा दिया है कि उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया और किसके अंतर्गत उन्होंने कौन से माइक्रोब्स को रखा। अब हम इसी चार्ट के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में
ना हो, ठीक है। और आप पढ़ा करो, देखा करो, देखोगे समझोगे तभी आपको याद करने में आसानी रहेगी, इजी पड़ेगा। नहीं तो ऐसे नोट्स बना लोगे और फिर मतलब रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो याद रहेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? ऑल लिविंग बीइंग, मतलब सभी जीवित जीव का उन्होंने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। किसने? कॉपलैंड ने। अब 4 मतलब 4 किंगडम देख रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहला हमारा आया लोअर प्रोटिस्ट। ये मैंने आपको भी इसके पहले अभी समझाया है ना लोअर प्रोटिस्ट के बारे में। लोअर प्रोटिस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट है। प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट है, इसलिए उसको क्या कहा है उन्होंने? लोअर प्रोटिस्ट कहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। अब लोअर प्रोटिस्ट को उन्होंने कौन सा किंगडम नाम दिया? किंगडम मोनेरा। कौन सा नाम दिया है? किंगडम मोनेरा। और अब किंगडम मोनेरा में कौन कौन से माइक्रोब्स आते हैं? तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बताया मैंने कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन कलर के क्या आएंगे इसमें? एल्गी। किसमें आएंगे? लोअर प्रोटिस्ट में। ये कॉपलैंड का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट के नाम के साथ बता रहा हूँ मैं। ये किसने क्लासिफिकेशन किया है? कॉपलैंड ने। अगर कॉपलैंड का एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो लोअर प्रोटिस्ट नाम क्यों रखा? क्योंकि ये क्या है? प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? लोअर प्रोटिस्ट रखा, निचला स्तर। और इस लोअर प्रोटिस्ट का उन्होंने कौन सा उस किंगडम का नाम क्या रखा? किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में कौन कौन से माइक्रोब्स आते हैं? बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ठीक है, कलर के एल्गी आते हैं, ब्लू ग्रीन कलर के, ओके। उसके बाद में सेकंड उन्होंने क्या दिया था? हायर प्रोटिस्ट। अब लोअर हो गया, अब हायर मतलब उच्च क्वालिटी वाले प्रोटिस्ट जो होते हैं वो क्या है? यूकेरियोटिक प्रोटिस्ट है, इसलिए उनका नाम क्या है? हायर प्रोटिस्ट है। क्यों है? क्योंकि यूकेरियोटिक में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यूकेरियोटिक प्रोटिस्ट को क्या कहा? हायर प्रोटिस्ट कहा। और उस हायर प्रोटिस्ट का नाम उन्होंने क्या रखा? क्यों रखा उन्होंने? किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। क्या नाम रखा? किंगडम प्रोटोक्टिस्टा नाम रखा। क्यों रखा? क्योंकि उसमें फंजी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी भी आ रहे हैं, ब्लू ग्रीन कलर के भी एल्गी आ रहे हैं, सभी जीव आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस किंगडम का नाम क्या रखा? प्रोटोक्टिस्टा नाम रखा, है ना। एल्गी दोनों टाइप्स के आ रहे हैं, माइक्रो भी आ रहे हैं और मैक्रो भी आ रहे हैं, है ना, इसलिए। और फंजी भी माइक्रो भी है और मैक्रो भी है, दोनों टाइप्स के फंजी है और प्रोटोजोआ भी है, इसलिए उन्होंने इस किंगडम का नाम क्या रखा? किंगडम प्रोटोक्टिस्टा नाम रखा। किसने? कॉपलैंड ने। अब हम देखेंगे थर्ड हमारा क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स भी क्या है? यूकेरियोटिक है और ये क्या है? मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारे बहुकोशिकीय है। और ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो इन्होंने प्लांट्स क्या है? यूकेरियोटिक है और इन्होंने उस प्लांट का नाम क्या रखा? टू किंगडम थे हमारे, लास्ट में हमने पढ़ा था प्लांटा और एनिमल। तो प्लांटा का नाम क्या रखा था? मेटाफाइटा रखा और एनिमल का मेटाजोआ। तो उन्होंने जो प्लांट को कौन से किंगडम में रखा? मेटाफाइटा में रखा। प्लांट किस में आता है? मेटाफाइटा में आता है, किंगडम मेटाफाइटा में। अब मेटाफाइटा में आता है तो इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स आते हैं? ब्रायोफाइट्स आता है, पेट्रिडोफाइट्स आता है, जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म। ये माइक्रोब्स आते हैं किसके अंतर्गत? मेटाफाइटा के अंतर्गत। कंफ्यूज कभी नहीं होना, अगर प्लांटा का पूछे कि प्लांटा में कौन कौन से माइक्रोब्स आते हैं तो बस नाम लिख देना है आपको, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। या फिर अगर उसके क्वेश्चन पूछ लिया कि मेटाफाइटा व्हाट इज मेटाफाइटा, तो उसको आपको वही लिखना है, मेटाफाइटा प्लांट का मतलब उसको कौन से किंगडम में रखा? मेटाफाइटा में प्लांट को रखा गया है। तो ये है हमारा तीसरा। अब हम चौथा देखेंगे एनिमल। एनिमल भी क्या है? यूकेरियोटिक है, ये भी मल्टी सेलुलर होता है, बट इसमें न्यूक्लियस एक ही होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारी सेल्स होती है इनमें। ये क्या होते हैं? यूकेरियोटिक होते हैं। अब इनको कौन सी किंगडम में रखा गया है? एनिमल को रखा गया है मेटाजोआ में रखा गया है। कौन सी किंगडम में रखा गया है? मेटाजोआ में रखा गया है। और जो इनमें माइक्रोब्स आते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, मतलब कि अकशेरुकी और कशेरुकी दोनों प्राणी आते हैं इसमें, किसमें? मेटाजोआ में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो भी छोटा सा ही है, मैं इसी वीडियो में उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर देता हूँ, ओके।
मैं आपको इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बने और आपको भी देखने में प्रॉब्लम हो, है ना। इसलिए मैं अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको जो भी डाउट है, जो मैंने आपको अभी कॉपीराइट के बारे में बताया, अगर उस बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।